बुद्ध की कथाएं और उपदेश बहुत ही प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद होती हैं। इन कथाओं के माध्यम से वे जीवन की सच्चाइयों और नैतिकता का संदेश देते हैं। एक प्रसिद्ध कथा जिसमें बुद्ध ने किसान की कहानी सुनाई, वास्तव में जीवन के महत्व और सच्ची खुशी को समझाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। एक समय की बात है जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव में एक किसान भी था जो बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। किसान अपनी फसल के काम में दिन रात लगा रहता था और उसके पास हमेशा काम रहता था। उसके खेत हरे भरे और फसलें उपजाऊ थीं, लेकिन वह हमेशा असंतुष्ट रहता था। एक दिन किसान बुद्ध से मिलने आया और उनसे पूछा, भिक्षु, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, मेरी फसलें अच्छी होती हैं, लेकिन मैं हमेशा असंतुष्ट रहता हूँ। मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं भी खुश रह सकूं? बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और कहा, किसान, क्या तुम मुझे अपनी फसल की सफलता के बारे में कुछ बता सकते हो? किसान ने उत्तर दिया, मेरी फसलें अच्छी होती हैं, लेकिन कभी कभी बुरी परिस्थितियों की वजह से फसलें खराब हो जाती हैं। मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ कि क्या मेरी फसलें ठीक से उगेंगी और बाजार में अच्छा दाम मिलेगा या नहीं। बुद्ध ने किसान से कहा, सच्ची खुशी का मूल कहीं बाहर नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी खुशी और संतोष तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। तुम अपनी फसल की स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी सोच और मानसिकता पर पूरा नियंत्रण तुम्हारे पास है। किसान ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, हर दिन जब तुम खेत में काम करते हो तो केवल फसल के बारे में मत सोचो। अपनी मेहनत को एक पवित्र कार्य समझो और हर दिन का आनंद लो। जो भी तुम करते हो उसे पूर्ण समर्पण और संतोष के साथ करो। अपने मन को शांति और संतोष से भर दो। जब तुम अपने काम से संतुष्ट रहोगे तब तुम भी खुश रहोगे। किसान ने बुद्ध की बातों को समझा और अपने जीवन में अमल करने की कोशिश की। उसने अपने काम को ईमानदारी और समर्पण के साथ किया, लेकिन अब उसे किसी भी असफलता या कठिनाई का डर नहीं रहा। उसने अपने भीतर की शांति और संतोष को महसूस किया और अब वह खुशी से भरपूर था। कहानी का महत्व। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि बाहरी परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं और हमारी खुशहाली इन परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। सच्ची खुशी और संतोष का आधार हमारे अपने दृष्टिकोण और मानसिकता पर निर्भर करता है। जब हम अपने कर्मों को समर्पण और पूर्णता के साथ करते हैं और अपने भीतर शांति और संतोष की खोज करते हैं, तो हम वास्तविक खुशी पा सकते हैं। इस कथा के माध्यम से बुद्ध ने ये सिखाया कि बाहरी परिस्थितियां हमारे जीवन की खुशहाली का निर्धारण नहीं करती। हमारे अंदर की मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण ही हमारे जीवन की वास्तविक खुशी का आधार हैं।